हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि आप सबको पता है, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे आउट हो चुके हैं। और बैंकिंग में सबसे पहले अगर आप सोचे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में बच्चा कहाँ फंसता है? वो फंसता है पजल्स में, क्योंकि पजल में बेटा सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है। और बच्चा मार भी खाएगा तो पजल्स में खाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिक पजल लैब। बिल्कुल सही, लैब है किसकी? पजल्स की। सबसे पहले इस कोर्स के फीचर्स क्या होंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले बेटा ये तो फ्री होगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सबके लिए फ्री है बिल्कुल। डेली वन पजल सेशन होगा, हम डेली एक पजल सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक पजल दूंगा, वो आपने पहले सॉल्व करनी है। अगर सॉल्व होगी तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुई तो बेटा ये पूरी क्या है, वीडियो देखनी है आगे तक। उसके बाद डेली शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे क्या है, डेली एक पजल आएगी। नंबर ऑफ लेक्चर कोई लिमिट नहीं है बेटा, 100+ मैं पजल्स करवाऊंगा। जब तक चाहा भगवान ने तब तक हम क्या पजल्स करते रहेंगे। उसके बाद आगे लेवल जो हमारा होगा प्रीलिम्स का होगा और प्लस मेंस का होगा। यानी कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पजल से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन ही हम क्या है मेंस की पजल, नहीं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर हम किधर आएंगे मेंस पजल में, ठीक है ना। ये कोर्स जो है वो सूटेबल किन स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने बैंक का एग्जाम देना है इन फ्यूचर, एसएससी का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम देना है, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग में बेटा सबसे ज्यादा क्या है वेटेज जो रहती है वो पजल्स की रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि एसएससी रेलवे या अदर एग्जाम में नहीं आने आते हैं, बट वेटेज थोड़ी क्या रहती है, कम रहती है। तो आपने कोई भी सेशन क्या है मिस नहीं करना है। डेली शाम को या रात को 8 बजे आपने क्या है हमारे साथ जुड़ जाना है टीचर्स विजन के चैनल पे, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट डे है, डे 1 से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट डे हम पजल स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पजल्स गिवन, ठीक है, माइंड मेज द लॉजिक पजल लैब डे 1। कितने पर्सन है? सबसे पहले उसने बोला है 9 पर्सन। अच्छा, अगर किसी पर्सन ने, अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तैयारी स्टार्टिंग करी है, तो एक आपको क्या है यूट्यूब पे आपने बेसिक पजल का एक लेक्चर होगा, मेरा ही लेक्चर है वो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपने क्या है पहले वो लेक्चर आपने क्या है लगा लेना है। उसमें मैंने क्या है थोड़ा सा आपको बेसिक सारी नॉलेज दी है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पजल करवाऊंगा। बेसिक नॉलेज वहां मैंने आपको दे रखी है। एक बार अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर है कोई स्टूडेंट, तो उसने क्या है बेसिक्स पहले वो लगा लेनी है क्लास, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। बेटा ज्यादा लेक्चर नहीं है, एक ही लेक्चर है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। चलो, अब सबसे पहले ये पजल में क्या बोला हुआ है, 9 पर्सन्स। क्या नेम है, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती बेटा। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर जो भी पजल है इसमें क्या है उन्हीं के बार बार नाम आने हैं, तो दोबारा दोबारा क्या है नाम पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्या लिखा हो उसने, वाज बोर्न इन 9 डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स है 9, दैट इज 1872, 1885, 1894, ये सारे ईयर्स दिखते, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, कि इस ऑर्डर में नहीं है। कहने का मतलब अगर पहले साहिल लिखा हुआ है तो इधर क्या है 1872 गिवन है, तो ये जरूरी नहीं है कि साहिल जो बोर्न हुआ है वो 1872 को हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी कि इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या है बेटा, पजल्स होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक यानी कि जो स्टेटमेंट होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक फर्स्ट पजल का इंट्रो जो यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो गया, 9 पर्सन से स्टार्ट होकर सेम ऑर्डर। और दूसरी होती है मेन पजल, मेन पजल यहां से यहां तक है। तो सबसे पहले हमने इंट्रो में से जो ढूंढना होता है वो क्या ढूंढना होता है, फिक्स वेरिएबल। फिक्स वेरिएबल के लिए आपको वो लेक्चर लगाना पड़ेगा पहले एक बार, ठीक है। तो वो लगा लोगे तो आपको सारा कुछ पता लगेगा फिक्स वेरिएबल। जैसे यहाँ पर फिक्स वेरिएबल जो है ईयर्स है। अगर मैं रफ रफ आइडिया दूं आपको कि फिक्स वेरिएबल कौन से होते हैं, बेटा फिक्स वेरिएबल वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जैसे 1872 के बाद ही 1885 आएगा, वो पहले नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया हमारे फिक्स वेरिएबल। तो फिक्स वेरिएबल हम स्टार्ट कर रहे हैं 1872, उसके बाद था 1885, उसके बाद है बेटा 1894, उसके बाद आ गया 1990, 1994,
96, 98, 2000, 96, 98, 2000 एंड 2004। चेक कर लो कोई और तो नहीं है, बस 2004 तक है। तो ये हमारे क्या आ गए बेटा, फिक्स वेरिएबल। बेटा कोई भी क्या है पजल में, थोड़ी सी भी क्या है वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारी बेसिक से स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई चक्कर नहीं है, एक बार पजल बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो स्पीड भी अपने आप बन जाएगी। बट बच्चे क्या करते हैं, स्पीड के पीछे भागते हैं, वो समझते नहीं है। तो पहले समझना है, करना है, उसके बाद क्या प्रैक्टिस जब करोगे तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। चलो अब उसने बोला है राहुल वाज बोर्न इन द ईयर 1990। राहुल कब बोर्न हुआ है, 1990। ये तो सीधी स्टेटमेंट मिल गई हमें। उसके बाद लिखा है ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन राहुल एंड पंकज। राहुल और पंकज के बीच में कितने पर्सन बोर्न है, वन पर्सन। अब बेटा यहां पर क्या है, अब राहुल और पंकज के बीच में सिर्फ एक पर्सन क्या है, बोर्न हुआ। तो या राहुल ये है, या तो राहुल से एक छोड़कर पंकज यहां आएगा, या फिर राहुल से एक पर्सन यहां छोड़कर पंकज यहां आएगा। तो पंकज के लिए हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है बेटा, जिसने पॉसिबिलिटी सीख ली समझ लो उसका पजल सोल्व हो गया। तो राहुल एक छोड़कर या तो पंकज यहां बनेगा, या फिर दूसरा राहुल यहीं रहेगा, एक छोड़कर यहां क्या आएगा, पंकज। उसके बाद आगे क्या आ गया बेटा, नो वन वॉज बोर्न इन बिटवीन पंकज एंड अमित। कहता पंकज और अमित के बीच में कोई भी बोर्न नहीं हो रहा। कहने का मतलब दोनों क्या है, लगभग क्या है, एक के बाद दूसरा पंकज और दूसरा क्या था, अमित। यानी कि जैसे क्या है, अमित यहां आ गया तो पंकज यहां आ गया, या तो फिर पंकज पहले आएगा अमित बाद में आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई और पर्सन बोर्न नहीं हुआ। तो यहां पर पंकज यहां पर है, या तो अमित यहां होगा या फिर अमित ने यहां होना है। तो इसकी मैं एक क्या बना रहा हूं, अलग से पॉसिबिलिटी बना रहा हूं कि पंकज वहीं रहा बेटा, राहुल वहीं रहा। क्लियर हो गया, या तो पंकज से एक ऊपर होगा अमित, या फिर पंकज से एक नीचे होगा अमित। ये तो होगी फर्स्ट क्या है पॉसिबिलिटी की। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा इसकी भी बनेगी, चेक कर लेते हैं। पंकज यहां पर है, या तो अमित यहां होगा या फिर अमित यहां होगा। अब बेटा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, बेटा एक बार पॉसिबिलिटी आ गई आपको बनाने तो समझ लो पजल आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। तो देखो राहुल राहुल पंकज पंकज मैंने ऐसे लिखे जो कि फिक्स था, या तो अमित पहले आएगा या फिर अमित उसके एकदम बाद होगा बोल, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, गैप नहीं था, कोई पर्सन नहीं था। उसके बाद आगे क्या लिखा उसने, अच्छा एक चीज और, ये मत सोचना कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है बेटा। स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती हैं, धीरे धीरे ये पॉसिबिलिटीज कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहां से मैं ये चीज रब कर रहा हूं, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी इधर बनी है। उसके बाद बेटा कीर्ति वाज बोर्न इन द ईयर 2000। कीर्ति 2000 में बोर्न हुई है, तो कीर्ति यहां आ गई बेटा। तो सभी में कीर्ति 2000 में बोर्न होगी, सभी पॉसिबिलिटी में। तो कीर्ति के लिए एक ही स्पेस था, इसलिए कोई भी अलग से पॉसिबिलिटी नहीं बनी है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 years बिटवीन द एज ऑफ कीर्ति एंड साहिल। कीर्ति और साहिल की एज के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने ईयर्स का है, 2 years का। और कीर्ति बोर्न कब हुई थी, 2000 में। यानी कि साहिल की एज, यानी कि साहिल जो बोर्न हुआ होगा 2 साल का गैप है, या तो 2002 में हुआ होगा या 1998 में हुआ होगा, यही चीज है। तो हमारे पास यहाँ 2002 तो है ही नहीं, तो है क्या, सिर्फ 1998। यानी कि यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी थी क्या, कि कीर्ति और साहिल के बीच में 2 years का गैप है। तो कीर्ति यहां आ गया, साहिल 1998 में आ गया, इधर भी साहिल, साहिल यहां भी आ गया। अब यहां पर देखो इस जगह पे साहिल ने आना था, बट यहां पर कौन है, अमित आ गया। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, हमें इस पॉसिबिलिटी को दोबारा चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास कितनी बची बेटा, 3 पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे डाटा आगे मिलता जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी हमें, हमारी ये पॉसिबिलिटीज कम होती जाएंगी।
और अगर बेटा डेली आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप पजल में मास्टर बन जाओगे। बट एक ही बाधा चाहिए आपसे मुझे कि आपने डेली के डेली क्या है मेरे साथ ये पजल सोल्व करनी है, चाहे मेंस लेवल के चाहे इजी लेवल। ये नहीं है कि मेंस की पजल सोल्व होने स्टार्ट हो गई तो अब हम प्री की नहीं करेंगे। मैं मिक्स पजल्स लेकर आया करूंगा। किसी दिन हो सकता है मेंस की पजल हो और किसी दिन हो सकता है ये प्री की पजल हो। तो ज़्यादा हमने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना कि हाँ भाई हमसे पजल सोल्व होने, ठीक है ना। तो हमने क्या है डे बाई डे क्या है डेली हमने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आगे लिखा है डोली इज एल्डर देन राहुल बट शी इज नॉट द एल्डेस्ट। डोली एल्डर है किससे? राहुल से। राहुल से एल्डर है, इसका मतलब राहुल से पहले बोर्न हुई होगी डोली। इमीडिएट पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें नहीं पता कि कोई गैप ज्यादा है या कम है। उसके बाद एक चीज और लिखी थी उसने कि शी इज नॉट द एल्डेस्ट, बट वो सबसे एल्डेस्ट नहीं है। इसका मतलब डोली से ऊपर भी कोई ना कोई पर्सन होगा, बोर्न हुआ होगा। क्लियर होगी? अब यहां पर देखो राहुल से ऊपर, राहुल से ऊपर, राहुल से ऊपर डोली तो यहां आ जाएगी यहां पर 1872 में, पर डोली जो है सबसे क्या है ओल्डेस्ट नहीं है, इससे ऊपर भी कोई होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी तो डायरेक्ट खत्म हो गई। क्लियर हो गई ये चीज? इस केस में राहुल से ऊपर, राहुल से ऊपर, राहुल से ऊपर डोली तो आ जाएगी, डोली से ऊपर कोई पर्सन नहीं आया तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बची? यही वाली पॉसिबिलिटी बची है कि राहुल से ऊपर, सबसे ऊपर तो डोली ने आना नहीं है, या तो डोली यहां पर है अब या फिर डोली इस जगह पे। अब बेटा पजल का जब बिल्कुल लास्ट चला हो तो अलग से हम पॉसिबिलिटी नहीं बनाते। मैंने क्योंकि मुझे पता है पजल का बिल्कुल क्या एंड चला हुआ है, एक आधी और लाइन में क्या है ये चीज क्लियर हो जानी है। तो या तो डोली यहां आएगा या आएगी, या फिर डोली यहां आएगी। तो मैंने इसको सर्कल में लिखा। इसको सर्कल में लिखने का कारण क्या है कि अभी मैंने इसकी पोजीशन क्या है फिक्स नहीं करी है, बट ये चीज जो करनी है बिल्कुल एंड में करनी है। अगर स्टार्टिंग में ये चीज बनती तो हमने एक अलग से पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर देनी थी। उसके बाद आगे लिखा है कमल इज द यंगेस्ट पर्सन अमंग ऑल। कमल जो है सबसे यंगेस्ट पर्सन है, तो सबसे यंगेस्ट पर्सन कमल ये आ गया। उसके बाद आगे there is the difference of more than 2 years in between the age of मीना एंड गोपाल। मीना और गोपाल के बीच में जो डिफरेंस है ज्यादा है किससे? 2 साल से ज्यादा है। और दूसरी चीज whereas मीना इज ओल्डर देन गोपाल, और मीना ओल्डर है किससे? गोपाल से। गोपाल से ओल्डर कौन है? मीना। गोपाल से ओल्डर कौन है? मीना। और 2 साल से ज्यादा का गैप होगा। दूसरी एक चीज और लिख दी, गोपाल हु वाज नॉट बोर्न इन द ओड नंबर ऑफ ईयर्स। गोपाल जो है ओड नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं होगा। अब मुझे पता है बेटा हमारे पास ये 3 स्पेस बचे हुए हैं, और 3 स्पेस में एक मीना, एक गोपाल और एक डोली ने आना है। अब गोपाल जो है, गोपाल ने कब आना था? ओड नंबर ऑफ डेज में तो वो है ही नहीं, ओड नंबर ऑफ ईयर में है नहीं। ये कंडीशन लिखी है या नहीं लिखी है? देखो हु वाज नॉट बोर्न, तो इसका मतलब जो गोपाल ने आना है वो इवन में आना है। तो इवन मेरे पास कितने बचे हैं? आप देखो बेटा इवन या तो 1894 बचा हुआ है या 1872 है। अब मुझे पता है 1872 पे अगर गोपाल को रख दिया तो मीना के लिए स्पेस नहीं बनेगा, तो यहां से यानी कि डोली को हटाना पड़ेगा। यहां पर कौन आ जाएगा? गोपाल। और गोपाल यहां आ गया, और गोपाल और डोली के लिए मेरे पास स्पेस यही था। इसके अलावा क्योंकि डोली ओल्डेस्ट है नहीं, डोली यहां आ गई, तो सबसे ऊपर कौन चला गया बेटा? मीना। यानी कि मीना बोर्न कब हुई थी? 1872 में। अब यहां पर देखो बेटा जैसे ही मेरी पजल मैंने रीड करके खत्म करी है, मेरा पजल साथ के साथ ड्रॉ हो चुका है। और आपको भी पता है अगर एक पजल बैंकिंग में सोल्व हो जाए तो मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स हमारे कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि एक बार पैटर्न बन गया तो सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। अब जल्दी से आप पहले ये देख लो, जल्दी से मुझे ये 5 क्वेश्चन है इसके बेस पे, जल्दी से इनके आंसर सारे क्या कर दो? कमेंट कर दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का क्या आंसर आएगा जल्दी से कमेंट कर दो। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स लेने हैं आपको, तो आपको जैसे आपका कोर्स है बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी का है, पुलिस एग्जाम है, आर्मी का, आईएएस पीसीएस का, पटवारी, किसी भी तरह का एग्जाम है तो आप टीचर्स विजन को ज्वाइन कर सकते हो। और इंक्वायरी लेनी है तो नीचे नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा और इन फ्यूचर आपको ये सेशन चाहिए और चाहिए होंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।